हेलो दोस्तों, टैली के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी पैकिंग चार्ज होता है अगर तो उसके ऊपर में अगर जीएसटी कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस एक कंपनी मैंने बनाया है गिफ्ट आइटम शॉप, और यहाँ पे इसका जो जीएसटी है उसको मैंने अनेबल कर लिया है। देखिए, इसका जो जीएसटी है उसको मैंने यहाँ पे अनेबल कर लिया है। यहाँ पे जो जीएसटी का टीन नंबर होता है वो भी मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद अब मैं डायरेक्ट जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे मैं पहले एक परचेज वाउचर करूंगा। परचेज वाउचर में मैं जाके यहाँ पे पार्टी का जो भी नाम है वो आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे पार्टी नेम ही रख रहा हूँ। ये हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हम लोग इसे परचेज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे रेगुलर, और इसका जो टिन नंबर रहेगा वो इसको डालेंगे यहाँ पे हम लोग। देन यहाँ पे एक परचेज का लेजर हम लोग बनाएंगे, और यहाँ पे एप्लीसेबल रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग जीएसटी का जो रेट है वो नहीं डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग गुड्स लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आइटम बनाएंगे, और हम लोग जो भी, जैसे आइटम वन है सोच लीजिए, तो इस आइटम का जो जीएसटी रेट है वो मैं इसी में डिफाइन करूंगा, स्टॉक आइटम में ही डिफाइन करूंगा। उसके लिए हमें यहाँ पे अल्टर जीएसटी डिटेल जो है इस ऑप्शन को यस करना होता है। फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो भी इसका एचएसएन कोड होता है वो देना होता है। फिर कैलकुलेशन में ऑन वैल्यू, फिर टैक्सेबल, और इसका जो टैक्स लग रहा है मान लीजिए कि 5% लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 5% लूंगा। और फिर ये गुड्स है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है आपका 10 क्वांटिटी है। 10 क्वांटिटी का रेट हम पकड़ के चलते हैं, आपका 200 रुपया एक का दाम है, तो ये हो गया 2000। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अल्ट सी करते हैं, और हम लोग यहाँ पे पैकिंग चार्ज का एक लेजर बनाते हैं। पैकिंग CHARGE चार्ज, इसको हम लोग डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पे गुड्स लेता हूँ, और अब यहाँ पे पैकिंग चार्ज मान लीजिए कि 100 रुपया पैकिंग चार्ज लगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जीएसटी और एसजीएसटी का जो लेजर है उसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। PGSGST, ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ से जीएसटी, और यहाँ से स्टेट टैक्स। उसके बाद फिर यहाँ अल्ट सी करेंगे, और यहाँ पे आपका CGST, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और ये आपका सेंट्रल टैक्सेस को यहाँ लेंगे हम लोग। तो ये देखिए इस प्रकार से कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन हो रहा है कैसे हो रहा है ये देखने के लिए हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से या तो आप कंट्रोल ए दबाइएगा, अल्ट ए दबाइएगा, या फिर यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में क्लिक करिएगा। जब हम लोग टैक्स एनालिसिस में क्लिक कर रहे हैं और अल्ट F1 कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट जो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है वो आपका 2000 पे हो रहा है। ये जो 100 रुपया ये इसमें ऐड नहीं हो रहा पैकिंग चार्जेस में। ठीक है, तो अगर इसको आप ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर में जब हम लोग लेजर क्रिएट कर रहे थे कौन सा पैकिंग चार्ज का, उस वक्त इसको पहले आप नॉट एप्लीसेबल करिएगा। जैसे आप नॉट एप्लीसेबल करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी, और फिर यहाँ पे ये गुड्स है, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे गुड्स लेना होगा। फिर मेथड ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे बेस्ड ऑन क्वांटिटी की जगह बेस्ड ऑफ वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम वैल्यू के ऊपर इसका जीएसटी कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही हम लोग ठीक कर लेंगे, और उसके बाद फिर अब जाके फिर वही वाउचर को हम दोबारा यहाँ पास करते हैं। पार्टी का नाम जैसे मैंने रखा था पार्टी नेम, परचेज लेजर, और आइटम का नाम मैंने बनाया था आइटम वन। यहाँ पे 10 क्वांटिटी एक का 200 रुपया, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले थे, हाँ, पैकिंग चार्ज। तो यहाँ पे पैकिंग चार्ज जो था वो हम लोगों ने लिया था 100 रुपया, और उसके बाद यहाँ पे आपका एसजीएसटी का लेजर, और यहाँ पे आपका सीजीएसटी का लेजर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जो कैलकुलेशन हो रहा है वो आपका ना कि
आइटम्स के अमाउंट के ऊपर हो रहा है, वैल्यू के ऊपर हो रहा है, बल्कि पैकिंग चार्ज भी उसमें ऐड हो रहा है और उसके ऊपर फिर आपका जीएसटी जो कैलकुलेशन हो रहा है। टैक्स एनालिसिस में जाइए और अल्ट F1 दबा के इस चीज को आप देख लीजिए यहाँ पे। पहले जब हम लोगों ने देखा था 2000 के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा था, अभी हम लोगों ने जब देखा तो ये 2100 के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो हमारा जिसमें हम लोग, अच्छा ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं कि ये तो था परचेस का, और सेल का भी करना चाहेंगे तो सिमिलर ही रहेगा दोस्तों। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो सेल के लिए भी हम लोग एक पार्टी का नाम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CUSTOMER, कस्टमर ए। ये हमारा डेप्टर्स है, यहाँ पे मैं DR ले लेता हूँ, डेप्टर्स। और मेंटेन मिल वाइज डिटेल इसको ऐसे रखते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इसको यस करते हैं, यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे टीन नंबर जो रहेगा हमारा 21 AAA और एक ए, उसके बाद 1234 A1Z5, इंटर इंटर इंटर। फिर यहाँ पे एक सेल का लेजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम लोग डालेंगे किसमें, सेल अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे गुड्स, और फिर यहाँ पे कौन सा आइटम था, ये आइटम हम लोग बेच रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 5 पीस बेच रहा हूँ और इसका रेट अब हम मान लीजिए कि 250 रुपया करके ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैकिंग चार्ज होगा दोस्तों, ये उस समय हम लोगों ने पैकिंग चार्ज जो बनाया था उसको हम लोगों ने डाला था किसमें, आपका एक्सपेंस में डाला था, ठीक है। तो इस बार हम लोग जो पैकिंग चार्ज बनाएंगे यहाँ पे, तो पैकिंग चार्ज भी, ये पैकिंग चार्ज आ गया हमारा, इसके ऊपर में हम लोग पैकिंग चार्ज 200 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, पैकिंग चार्ज को यहाँ रखते हैं हम लोग। और टैक्स एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है आपका ना कि 1000 रुपये में नहीं, ये आपका 1450 रुपये में इसका पैकिंग चार्ज जो है ये आपका कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए गलत दिखा रहा है, पोटेंशियल मिसमैच। हाँ, इसका एक कारण होगा दोस्तों, देखिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग आपका सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे समय पैकिंग चार्ज में इसको हम लोगों ने कहाँ रखा है, इसको हम लोगों ने रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है, जबकि ये हमारा आना चाहिए कहाँ पे, ये जो पैकिंग चार्ज है मैं एक और बना लेता हूँ, पैकिंग चार्ज, CHARG चार्ज, रिसीव। मैं यहाँ पे रिसीव कर रहे, वहां पे हम लोग को पेड करना पड़ रहा था, तो अब ये आपका इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इनकम में जाएगा, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा था कि इसको नॉट एप्लीकेबल करने से नीचे में एक ऑप्शन आएगा GST, और फिर हम लोग को गुड्स लेना पड़ेगा और बेस्ड ऑन वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आपका CGST और SGST, ठीक है। अब टैक्स एनालिसिस में जाके देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जैसे उस समय दिखा रहा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जब एक्सेप्ट करेंगे तो वो एरर नहीं आएगा, देखिए ये आपका एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों एक गलती हो गया था मुझसे कि जो मैं पैकिंग चार्ज बनाया था वो परचेज में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने डाला था, और जब सेल करते हैं हम लोग तो वो हमारा इनकम हो जाता है, वो एक्सपेंस नहीं होता, और इसमें मैं एक्सपेंस का ही लेजर यूज कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पे मिसमैच हो रहा था। बट अब देखिए दोस्तों ये ठीक से एक्सेप्ट हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का क्लास हमारा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पैकिंग चार्ज के ऊपर में हम लोग GST कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और भी वीडियोस के बारे में अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।